हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। अपन एक्सीलेंट देश वर्क पढ़ रहे हैं, उसका आज अपन 9 नंबर मॉडल पेपर लेके आए हैं। 8 नंबर मॉडल पेपर तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। पीछे की क्लास आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे या प्लेलिस्ट में आप उनकी क्लासें देख सकते हैं अच्छे से जाके। और कंटिन्यू क्लासें चल रही है। एक तरफ आपका जो पेपर है ई मैथमेटिक्स, जो 4 मॉडल पेपर आए थे एक्सीलेंट डेस्क वर्क के साथ में, वो चल रहे हैं। और एक साइड आपकी ये डेस्क वर्क चल रही है। और संजीव की डेस्क वर्क अपन ने कंप्लीट कर ली है। और जल्दी आपके लिए एक महा मैराथन आने वाला है मैथ का। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और छोटे छोटे 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं। तो पूरा 10 चैप्टर का पूरा निचोड़ आपको वहाँ पे निकाल के दे दिया जाएगा। 3 या 4 घंटे की क्लास बड़ी रहेगी और उसको आप जरूर अटेंड करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। चलिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 2 संख्याओं का मैथ है। 27 लेस है 162 है, संख्या 54 है। एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या लेके आनी है। क्या होता है भी इसका, यानी हमें दूसरी संख्या लेके आनी है। तो दूसरी संख्या बराबर इनका मैस है इंटू लेस है, कितना है 162 भाग में फर्स्ट संख्या 54। यही होता है, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर लेस है गुणा मैस है होता है। इसको काट दो, 27 दूनी 54, 2 से काटोगे 8 और ये आएगा 81। 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास में आएगा डी। 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या, जितने घात का बहुपद उतने ही उसके शून्यक। 4 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 4, 2 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, 1 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 1। तो 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। समीकरण x बराबर a और y बराबर b, x बराबर a और y बराबर b युग्म आलेखीय रूप से वे रेखाएं निरूपित करता है। जैसे आपने कोई ग्राफ बनाया, इसमें इसने बोला है x बराबर a और y बराबर b पे दोनों रेखाएं काटेगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। यानी यहाँ पे क्या है a, b है, x का मान क्या है a और y का मान कितना है b है। तो देख लो, ऑप्शन नंबर समांतर रहेगी पहला। दूसरा है प्रतिच्छेद करेगी b, a पे, संपाती है नहीं, a, b पे प्रतिच्छेद करेगी। ऑप्शन नंबर डी, a, b पे प्रतिच्छेद करेगी। द्विघात समीकरण p x की स्क्वायर प्लस में qx प्लस में r इज इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल 0 के मूल समान है। अगर इसके मूल समान है तो हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट d का मान 0 के बराबर होता है। और d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b का मान कितना है q है, तो कर दीजिएगा क्यू स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना है p है, p गुणा c का मान कितना है r है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ये इस साइड में जाएगा माइनस के 4pr। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का इस साइड जाके प्लस का बन जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr कौन सा ऑप्शन है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट हो जाएगा। ठीक है, एक AP है, AP माइनस के 15 माइनस के 11 माइनस के 7 डैश 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 49, लास्ट इसका अंतिम पद 49 है। का नवा पद क्या है, आपको इसका नवा पद लेके आना है। तो आपके पास में A का मान पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस D का मान, चारवां अंतर D का मान पता होना चाहिए। तो देखिएगा A1 का मान कितना है, A1 का मान माइनस के 15 है, A2 का मान माइनस के 11 है। तो D क्या होता है A2 माइनस में A1, A2 का मान माइनस 11, माइनस और माइनस प्लस के 15, रिजल्ट आएगा 4, रिजल्ट आएगा 4। हमें नौवां पद लेके आना है। तो A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस में 1 इंटू डी। A का मान कितना है माइनस के 15 प्लस 9 माइनस 1 8 गुणा डी का मान है 4। तो माइनस के 15 प्लस में 8 चौके 32, घटाओगे तो कितना बचेगा 17, वो भी किसका प्लस का। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में 17, ऑप्शन नंबर सी। नौवां पद क्या है 17 है।
आकृति में रेखाखंड AC के समांतर रेखाखंड है, AC ये रहा, AC के समांतर क्या है A', इसके पैरेलल समांतर पूछा है A', है। ऑप्शन देख लो कौन सा है A', यानी बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आपके पास में इसका राइट हो जाएगा। बिंदु 3,4 की x एक्स से दूरी, ये बिंदु है कोई, इसके हमें x एक्स से दूरी बतानी है, यानी x का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, x का मान तो है 3 और y का मान हमारे पास में है 4, तो यहाँ पे बिंदु काटेगा, यहाँ पे बिंदु काटेगा। इसकी हमें x एक्स से दूरी बतानी है, x एक्स से दूरी हो जाएगी, ये 3,4 है, तो x एक्स से दूरी पूछे तो 4 हो जाएगी, यानी एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर y एक्स से दूरी पूछे तो 3 हो जाएगी, x एक्स से दूरी पूछे तो y वाला मान लिख दो, और y एक्स से दूरी पूछे तो x वाला मान लिख दो। x एक्स से पूछा है तो y का मान लिख दो, ठीक है, और y का मान कितना है 4 इकाई। ऑप्शन नंबर आपके पास में हो जाएगा बी। तो देखिएगा पहले के अपन ने 6 और ये 2 बार लगा दिया गया, 7 कर दो इसको, ये 7 तक कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में 8 नंबर क्वेश्चन की, यदि साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, तब व्यंजक कॉस स्क्वायर A प्लस में कॉस की पावर 4A का मान हमें बताना है। तो ये बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर A का मान निकाल लेते हैं यहाँ से जो गिवन है उससे। तो मैंने लिखा इसको साइन स्क्वायर A बराबर 1 माइनस में साइन A, तो साइन स्क्वायर A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस में साइन A, कितना आ गया 1 माइनस में साइन A। यहाँ से पूरे क्वेश्चन को जो कि आपको कोस में दिया गया है साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर A, 1 माइनस में साइन स्क्वायर A प्लस साइन की पावर 4 है, कोस की पावर 4 है, इसको अपन लिख सकते हैं कोस की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर A की होल स्क्वायर, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो पहले कोस स्क्वायर A की वैल्यू लिखिएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर A का होल स्क्वायर कर देते हैं, का अपन क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है। अब यहां से साइन स्क्वायर A का मान इसमें रख दीजिएगा, तो ये वैल्यू आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर A का मान कितना है 1 माइनस में साइन A, 1 माइनस में साइन A प्लस ये है 1 माइनस में साइन स्क्वायर A का मान कितना है 1, और यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट लगाऊंगा माइनस 1 माइनस में साइन A, और इसका हमें क्या करना है होल स्क्वायर करना है, और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में ये, ठीक। इसका स्क्वायर करना है पूरे का, तो पहले ये लिखूंगा कि 1 माइनस में 1 माइनस और माइनस प्लस साइन A प्लस ये बन जाएगा 1 माइनस में 1 और माइनस प्लस के साइन A का होल स्क्वायर, प्लस का है माइनस का है, प्लस का है माइनस का कट गया, रिजल्ट कितना आएगा 1, तो 1 तो यहाँ से चला गया। अब बचेगा यहाँ पे साइन A प्लस में साइन स्क्वायर A, क्या बनेगा साइन स्क्वायर A, और क्वेश्चन में साइन A प्लस में साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या दिया गया 1 दिया गया, इज इक्वल टू क्या दिया गया 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, आपके पास में ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा पूरे क्वेश्चन को, ये जो हमें रिजल्ट दिया गया जो भी वैल्यू दी गई है वो साइन में दी गई, और इसका कोस का मान पूछा है तो पूरे क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर दिया। कोस स्क्वायर A बराबर पहली सर्वसमीका से 1 माइनस में साइन स्क्वायर A बराबर प्लस बीच में प्लस का साइन, कोस स्क्वायर का स्क्वायर, कोस स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन कोस स्क्वायर का मान क्या है यही तो है पूरे क्वेश्चन को, कोस स्क्वायर का मान क्या है 1 माइनस में, कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर A, और इसका स्क्वायर दोबारा कर दिया, यानी पावर 4 है इसलिए दोबारा करना पड़ा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर A का मान इससे निकाल लिया, साइन स्क्वायर A का मान कितना है 1 माइनस में साइन A, तो साइन ओनली फॉर साइन स्क्वायर A की जगह 1 माइनस में साइन A, बाहर माइनस है, प्लस 1 माइनस में साइन स्क्वायर A,
और साइन स्क्वायर ए का मान कितना है 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए, और इसका हमें क्या करना है होल स्क्वायर करना है। तो हमें इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, जो कट रहा है उनको काट दिया, जो बाकी बच गया यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर बच गया और यहाँ पे साइन बच गया। तो इसका रिजल्ट हमें पता है 1 दे रखा है, दोबारा यही मान लिख दिया। अब देखो कॉस स्क्वायर 12 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 78 डिग्री का मान होगा। अब दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपके पास में कॉस, यानी इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। अब इसको चेंज कर रहे हैं ना, तो यहां पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 12 कब आएगा जब 78 घटाएंगे, 90 में से 78 को निकालेंगे तो 12 आएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर 78 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 78 डिग्री, प्लस में कॉस स्क्वायर 78 डिग्री, मान कितना आ जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित बंटन में 25 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों की संख्या 25 वर्ष से कम, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से कम कम ही है, लास्ट 25 तक है, 25 से ज़्यादा नहीं लेना है, 25 से कम लेना है। विद्यार्थियों की संख्या 3 + 6 9, 9 + 8 17 और 9 + 8 17, 17 और हमारे पास में हो जाएगा 8 25। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट पे चलते हैं। बारंबारता बंटन के माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया। क्या रिलेशन होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्यक, ये होता है ना, 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये फॉर्मूला होता है, ये इसके बीच में रिलेशन होता है। और इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको या तो बहुलक का मान मिलेगा या माध्य का मान मिलेगा, माध्यक का मान, किसी 2 का मान दे के किसी तीसरे का मान आपसे निकलवाएगा। तो ये अच्छे से याद कर लेना, 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस में 2 गुणा माध्य, यानी माध्य को 2 से गुणा करके अगर अपन बहुलक में जोड़ेंगे तो हमारे पास में वो माध्यक का 3 गुणा आएगा, यानी 3 गुणा माध्यक या माध्यिका। कोई लड़की एक परिकलित करती है कि उसके द्वारा एक लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 0.08 है। यदि 6000 टिकट बेचे गए तो उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे, ये हमें बताना है, प्रोबेबिलिटी है। ये बताओ कि टोटल जो टिकट बेचे गए थे उनकी प्रायिकता कितनी थी, 6000 की प्रायिकता कितनी थी, कंप्लीट 1 थी। 1 यानी प्रायिकता का मान कितना हो सकता है, लास्ट और लास्ट 1 हो सकता है। प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता, ठीक है, और कभी माइनस में नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 0 से 1 के बीच में हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 हो सकती है प्रायिकता। तो लास्ट जो टोटल टिकट बेचे गए थे उनकी जो प्रायिकता थी वो कितनी, 1 प्रायिकता के बराबर 6000 टिकट बेचे गए थे। कितने बेचे गए थे 6000, लेकिन उसकी जो प्रायिकता आई वो कितनी है, उसने कितनी परिकलित की, यानी 0.08, इसने 0.08 प्रायिकता परिकलित की। तो हमें तो इसने कितने टिकट खरीदे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसने 0.08 गुणा 6000, अब पता चल जाएगा भी उसने कितने टिकट खरीदे। अब देखो ये पॉइंट हटाओगे नीचे क्या लग जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी 60 का गुणा 8 के साथ में, 60 गुणा 8 240, 6 8 48, 6 8 48 तो 480। कितने टिकट खरीदे, 480 टिकट खरीदे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिए गए समीकरणों में ये x + y = 14 है, x - y = 4 है, तो x और y का मान ज्ञात करो। 2 इक्वेशन दी गई हैं, रेखिक इक्वेशन है, इसको हमें हल करना है। रेखिक इक्वेशन को हल
आप या तो प्रतिस्थापन विधि से या आप विलोपन विधि से, जो भी आपको अच्छा लगे, वज्र गुणन विधि, जो भी निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और ये है x माइनस में y बराबर 4 है। दोनों को जोड़ दें, कट गया, यानी 2x बराबर 18। तो x का मान कितना आएगा 18/2, यानी रिजल्ट आएगा 9। कितना आएगा 9 आ गया। x का मान तो लिख दो 9, x का तो मान कितना आ गया 9 आ गया। अब 9 यहाँ पे रखो, x का मान यहाँ पे रखोगे 9 तो 14 में से 9 जाएंगे तो y का मान आएगा 14 माइनस 9 यानी 5। तो y का मान आपके पास में कितना आएगा 5 आएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके बाद में है ये 1 5 9 13 14 21 25 एपी में है। ये जो टर्म है वो एपी में दी गई है। तो पदांतर का मान क्या ज्ञात कीजिए। पदांतर यानी पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। और दो पदों के बीच का अंतर कितना है 4 4 4 4 4, यानी सार्वयांतर डी का मान बताना है। तो पदांतर का नाम होगा, यानी हमारे पास में पदांतर का मान होगा, नाम क्या होगा यहाँ पे पदांतर का मान होगा। नाम तो क्या होता है, मान ही होता है, 4 हो जाएगा। ठीक है। वक्र रेखा पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। ये वक्र रेखा आपने खींच दिया, ये आपने कोई सेमी सर्कल खींचा है, जो भी है अर्धवर्त बनाया है, इस प्रकार से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक चाप कहलाता है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक चाप कहलाता है। तो यहाँ पे लगा दीजिएगा, नाम क्या होगा इसका, दो बिंदु। वक्र रेखा पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एक चाप कहलाती है। तो यहाँ तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि बिंदु दूसरे का 4 नंबर, बिंदु -5 -3 चतुर्थांश में है। खालिस्तान कौन सी चतुर्थांश में है, तो दोनों ही वैल्यू माइनस की आती है। तो आप जानते हैं दोनों वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे होता है x डैश और यहाँ पे होता है y डैश। तो यहाँ पे ही दोनों वैल्यूज माइनस की आएगी, यानी तीसरे कौन से चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में है। यदि थीटा इज इक्वल टू, यदि tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान होगा। अब बताओ tan की टर्म में √3 किसका मान है, तो थीटा का मान होगा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा, तो आपके पास में ये आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। CF सारणी का उपयोग, खालिस्तान संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आप जानते हैं माध्यक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, माध्यक के लिए किया जाता है, या फिर लिख सकते हैं माध्यिका, या फिर लिख सकते हैं माध्यिका या माध्यक के लिए किया जाता है। दिया है मैथ है, ये है लेस है, आपको चेक करना है। आप जानते हैं कि इसका हमें एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम कैसे चेक करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहां से 135 गुणा 225 में अगर 45 का भाग लगाते हैं, 45 तिये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 45 तिये 135। ठीक है। तो 225 गुणा 3, 225 5 तिये 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 25 तिये 75 और 3 दूनी 6, 675। यही आएगा क्या, 225 गुणा 3 हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 675, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 675। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिएगा। यहाँ से 4u² प्लस में 8u इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन आ गया, 4u कॉमन आ गया, 4u कॉमन आ गया। तो ये बच गया आपके पास में u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार लगाओगे आप 4u इज इक्वल टू 0 और एक बार आएगा u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u इज इक्वल टू 0, इसके बराबर u का मान कितना आ जाएगा 0 और यहाँ से u का मान आ जाएगा आपके पास में -2। तो ये हमारे पास में इसके 2 शून्य आ जाएंगे, एक तो 0 आएगा और एक आएगा -2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से ये है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा k, यहाँ पे लिखूंगा
के, ये है एक्स की स्क्वायर माइनस में एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। हमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें दिया गया है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो ये के यहाँ पे एक्स की स्क्वायर माइनस में 1 गुणा एक्स प्लस में 1, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट के बराबर 1 मान लो, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ से एक्स की स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 हमारे पास में ये क्या आएगा, एक द्विघात बहुपद आ जाएगा, द्विघात बहुपद आएगा एक्स की स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। अब इसके बाद में ही 4 नंबर, अल्फा तथा बीटा के मान ज्ञात कीजिए। अल्फा तथा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हो। इसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट हल हो। इनफाइनाइट हल होने की कंडीशन हमारे पास में क्या होती है आप जानते होंगे। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि अनंत हल होने के लिए a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 इक्वल है c1 बटा c2। ये तीनों ही कंडीशन बराबर होती है अनंत हल होने के लिए। तो यहाँ से मान चढ़ा दीजिएगा, इसमें मान चढ़ाओगे तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 2 अल्फा बराबर है b1 का मान है 3 और यहाँ से b2 का मान है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू यहाँ से है माइनस के 7 और ये आ जाएगा माइनस के 28। तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, माइनस से तो माइनस कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये भी नंबर कट जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 1 बटा अल्फा बराबर 3 बटा अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1 बटा 4, 1 बटा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड को लेके चलते हैं, फर्स्ट और थर्ड को लेके चलते हैं। तो 1 बटा अल्फा इजिकल टू 1 बटा 4, तो अल्फा का मान कितना आ गया, 4 आ गया, अल्फा का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और इसको लेके चलते हैं, सेकंड और थर्ड को लेके चलते हैं। तो 3 बटा अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1 बटा 4, तिरछा गुणा कर दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 3 चौके 12, 3 चौके हमारे पास में आ जाएगा 12। तो अल्फा का मान आपको पता है 4 है, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, 12 माइनस में 4 इजिकल टू 8। तो आपके पास में बीटा का मान आएगा 8 और अल्फा का मान आ जाएगा आपके पास में 4। यही हमें बताना था अनंत हल होने के लिए। अल्फा का 4 और बीटा का मान 8 रखोगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या है, एक दूसरे पे संपाती होंगे। अब इसके बाद में जांच कीजिए कि क्या समीकरण एक द्विघात समीकरण है, क्या यह एक द्विघात समीकरण है। तो चेक कर लेते हैं, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। इक्वेशन दिया गया आपको x प्लस में 3 बटा एक्स इजिकल टू एक्स की स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास में x का x के साथ में गुणा x की स्क्वायर प्लस में 3 इजिकल टू एक्स की स्क्वायर बटा 1, एक्स की स्क्वायर बटा 1, तिरछा गुणा करा दीजिएगा। तिरछा गुणा कराओगे तो ये आएगा एक्स की स्क्वायर प्लस में 3, एक्स का गुणा इसके साथ में जाएगा, एक्स का गुणा इसके साथ में जाएगा, एक्स की क्यूब बन जाएगा, एक्स की क्यूब बनेगा। तो ये कंडीशन आएगी हमारे पास में एक्स की क्यूब माइनस में एक्स की स्क्वायर माइनस में 3 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं, नॉट, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? रीजन पता है, रीजन है कि इसमें मैक्सिमम पावर 3 आ गया, इसका मैक्सिमम पावर 3 आ गया, इसलिए यह एक द्विघात इक्वेशन नहीं है, यह त्रिघात इक्वेशन बन गया। द्विघात इक्वेशन होने के लिए अधिकतम घात इसकी 2 होनी चाहिए। तो यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 100x की स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब हमें गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं, बाहर वालों का गुणा करते हैं। 100x की स्क्वायर गुणा करने पे तो 100x की स्क्वायर आए, जोड़ने और घटाने पे माइनस का 20x आ जाए। ए से 2 नंबर बताइएगा। तो हमारे पास ए से 2 नंबर हैं, जैसे कि आपने लिखा 100x की स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस के 10x, माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20x, और माइनस के 10 का गुणा माइनस के 10 के साथ में माइनस और माइनस प्लस 10 का गुणा 10
एक्स की स्क्वायर यानी 100 एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर 0। फर्स्ट 2 से कॉमन आपके पास में क्या आएगा, 10 एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पे 10 एक्स बच गया, माइनस में 1, माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 10 एक्स माइनस में 1 बराबर 0। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 10x माइनस में 1 और ये हो जाएगा 10x माइनस में 1 बराबर 0। तो ये रिजल्ट आएगा 10x माइनस में 1 बराबर 0 और ये आएगा 10x माइनस में 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, माइनस का 1 इस साइड में जाके प्लस का 1/10 और ये x का मान कितना आएगा 1/10। तो हमारे पास में इसके जो मूल आएंगे वो आ जाएंगे 1/10 और 1/10 आ जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो इस बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसी होगी। अब देखो वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, कोई भी बिंदु ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपने वृत्त के ये वृत्त बना लिया, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, इस बिंदु से इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखाएं ये हो जाएगी, यही स्पर्श रेखा होगी जो इसको टच करेगी, जैसे कि PA और ये हो गया PB। तो ये हमेशा ही लंबाई में क्या होंगी, बराबर होगी। तो अपन इसको या तो बराबर बोल सकते हैं, यानी किसी बाह्य बिंदु से खींची गई किसी बाह्य बिंदु से एक ही वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, या किसी एक बिंदु से बाह्य वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा ही क्या होती है, बराबर होती है, समान लंबाई की होती है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे समान, या लिख सकते हैं बराबर, या आप यहां से ऐसे डायग्राम बना के बताओ तो PB बराबर PA, PB बराबर PA यानी समान लंबाई की होगी। जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सम मानी समान, द्वि मानी दो, बाहु मानी भुजा। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इन कोई दो बिंदुओं के बीच की जो कोई दो रेखाएं इससे हमारे पास में बराबर आएगी। तो आपने ये एक छोटा सा त्रिभुज माना है, त्रिभुज आपने ये मान लिया बिंदु A, B और C। तो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु आपके पास में C है। तो मैं यहाँ से AB के बीच की दूरी निकालता हूँ। AB के बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखता हूँ, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू x2 कितना है अभी 6 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करना, ठीक है, इसका स्क्वायर है। तो AB का मान कितना आएगा, यानी 6 माइनस में 5, 1 का स्क्वायर प्लस में 4 और 2 6 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो रूट में आएगा 37, रूट में आ जाएगा हमारे पास में 37। इसी प्रकार से अपन निकालेंगे BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी फॉर्मूला तो ये रहेगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 7 माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस में -2 माइनस के 4 का स्क्वायर, -2 माइनस के 4 का स्क्वायर। तो BC का मान कितना आएगा 7 माइनस में 6, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 माइनस का 4 माइनस के 6 का स्क्वायर। तो रिजल्ट आएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो BC का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में रूट में 37, रूट में आ जाएगा 37। इसी प्रकार से अपन निकालेंगे AC के बीच की दूरी, अपन निकालेंगे AC के बीच की दूरी। तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस में माइनस के 2, माइनस और माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर। तो AC के बीच की दूरी आ जाएगी हमारे पास में 7 में से 5 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर और ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, प्लस में 0 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 4 और रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आएगा। यानी AC का मान आपके पास में, ये आपके पास में आ गया 2, ये आपके पास में रूट 37 और ये भी आपके पास में आ गया रूट 37। तो आप बताओगे इसमें आगे लिख देना इकाई, आगे लिख देना इसमें इकाई, क्योंकि इकाई लगाना अति आवश्यक है, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे।
तो क्या लिखोगे, दो भुजाएं बराबर हैं, अतः यहां क्या कंडीशन आ गई, अतः यहां ए बी बराबर हैं बी सी के। तो बिंदु ए बी व सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। अब हमें इसका निकालना है मान। अब देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। टेबल याद होनी जरूरी है इसमें। तो यहां से देखिएगा ये वैल्यू 5 है, 5 गुणा कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 37, और 37 का मान होता है, कोस 60 का उल्टा कर दो, जैसे कि √3/2 होता है तो 2/√3 जाएगा। क्या जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर जाएगा, माइनस में tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, अपॉन में sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस में cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगा 5 गुणा 1/4 प्लस में 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस में 1, अपॉन में 1/2 यानी 1/4 प्लस में √3 यानी 3/4। ये मान कितना आएगा, 5/4 प्लस में 4 चौके 16/3 माइनस में 1/1 अपॉन में ये आएगा 4 एलसीएम आ गया 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू, इसके देखो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 12, और ये आ जाएगा 12 आ गया ना, 12 में 4 का भाग लो 3, 3 5 15, प्लस 12 में 3 का भाग लो 4, 4 चौके 16 चौके 64, माइनस में 12 अपॉन में 4/4, ये तो कट गया, रिजल्ट कितना आएगा, 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेगा, 64 और 3 67, 67/12, 67/12 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में। वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में 10 नंबर क्वेश्चन कि साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के बीच में लेके आना है। तो सबसे पहले साइन 67 डिग्री कब आएगा, 90 में से कितना डिग्री घटाएं, 90 में से आपने घटा दिया 23 डिग्री, 90 में से आपने घटा दिया 23 डिग्री, प्लस में कॉस, और ये है 75 डिग्री कब आएगा, जब 90 डिग्री में से आपने 15 डिग्री को घटाया है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का मान 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 15 डिग्री। तो आपके पास में 23 डिग्री और 15 डिग्री है, वो क्या है, 0 और 45 के बीच में है, 0 और 45 के बीच में है। चलते हैं 11 नंबर पे। किसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य दिया गया है, बहुलक दिया गया है, माध्यिका निकालें। फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का, 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस में 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। बहुलक कितना दे रखा है 27, प्लस में 2 गुणा समांतर माध्य है 25.5, ये आ जाएगा 27 प्लस 25 दूनी 50 और 1 51, इसको जोड़ोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 7 और 1 8 और ये 78, यानी माध्यक बराबर 78/3, 3 गुणा में चल रहा है, 3m इसके गुणा में चल रहा है। तो m का मान कितना आ जाएगा 26, यानी आपके पास में इसका जो माध्यक आएगा या माध्यिका आएगी वो कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी।
52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छा होता है बगैर देखे निकालना। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह है। लाल रंग के बादशाह होते हैं दो होते हैं काले रंग के बादशाह। अगर यहाँ पे लाल रंग की कंडीशन नहीं दी जाती तो उसके बादशाह आने की प्रायिकता, तो बादशाह हो जाते हमारे पास में 4। कितने बादशाह हो जाते? 4 बादशाह हो जाते। तो यहाँ पे लाल रंग के बादशाह कितने हो जाएंगे? लाल रंग की बात बोली है तो लाल रंग के बादशाह हो जाएंगे 2। तो लिखना है लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह इज इक्वल टू 2। कुल पत्ते इज इक्वल टू 52। तो लिखना है लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता, लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता को PR से रिप्रेजेंट कर दिया रेड। तो कितने हैं? 2 हैं। 2/52 यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम काट दो। 2 एकम 2, 26 दूनी 52। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/26 आएगा। तो आज की क्लास में अपन ने ये 30 नंबर का काम कर लिया। 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर एक बनता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।